आप ये ब्लॉग छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मेरी सारी बातें सुननी है। ये तो बस आज कहीं बाहर नहीं गए थे, मैंने सोचा बस अपने आप को ही देख लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम कहीं नहीं जा रहा, आज हम बैठे हैं अपने ही ऑफिस में। सोचा कि डेली तो बाहर चलते हैं, आज यहीं पर ही व्लॉग को शूट कर लेते हैं और कुछ लम्हे, कुछ वक्त, कुछ पल अपने ऑफिस में ही आज बिताते हैं। मतलब कि मैं ये आज ये सोच रहा था कि आज से 2 साल पहले मैं कहाँ पर था। मतलब कि ना ही मेरे पास ऐसी कोई ऑफिस थी लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं थी। लेकिन इससे पहले जो ऑफिस थी वो इतनी ख़ास नहीं थी, पर धीरे धीरे करके अपने लम्हे को आगे बढ़ाते रहे, फिर मेहनत करते गए, मतलब कभी रुके नहीं और बस ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 2 साल पहले मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं थी, मतलब कि ये क्या ऑनलाइन इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, कैसे सारी चीज़ें काम करते हैं, और मुझे पता ही नहीं था कि ऑनलाइन वर्क कैसे किया जाता है। मैं तो ऐसा ही समझता था कि ऑनलाइन सारी चीज़ें फ्रॉड होती हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और समझ में आया कि लोग अपना कैरियर बना रहे हैं इसके अंदर। मुझे तो सिर्फ यूट्यूब के बारे में ही पता था, फिर धीरे धीरे पता चला कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं। कंपनी आपको फाइंड आउट करते हैं, रीच आउट करते हैं कि आपके पास एक अच्छी ऑडियंस है, तो आप अपनी सर्विस भी बेच सकते हैं। मतलब कि आपकी कोई सर्विस आप सेल कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब कि आपके स्किल के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर। फिर धीरे धीरे मैंने उस स्किल को सीखा, जैसे कि कम्युनिकेशन। तो मुझे कम्युनिकेशन के बारे में पता चला कि कम्युनिकेशन होता क्या है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन मुझे हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में मुझे काम आने लगा कि आप कहीं पर भी जाते हो तो बिना कम्युनिकेशन के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। मतलब कि कम्युनिकेशन मतलब कि एक तरीके का आप जो संचारण करते हो, मतलब बात करने का जो तरीका होता है सामने वाले बंदे से, चाहे कोई भी हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। तो मुझे पता चला कि यार कम्युनिकेशन तो बहुत मैटर करता है, चाहे आप घर में बात करो, चाहे आप कंपनी में किसी इंटरव्यू में बात करते हो। तो फिर धीरे धीरे मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर बात करना स्टार्ट करा। फिर उसके बारे में मैंने सीखा। लास्ट ईयर मतलब जो 2021 में मैंने कम्युनिकेशन के बारे में कोर्स लिया था, तो कोर्स के बारे में मैंने देखा, फिर उसको यूटिलाइज़ किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया और उसका इम्पेक्ट काफ़ी अच्छा पड़ा और उसका रिजल्ट भी अच्छा हुआ और मेरी लाइफ में भी वो चीज़ काफ़ी इम्पेक्टफुल रही है। और लोगों ने मुझे ऐसा भी कहा कि आपका जो बात करने का तरीका है वो काफ़ी बढ़िया है। उससे पहले मैं बात करता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए, तो मेरे पास उससे पहले डायरेक्शन नहीं थी। मैं बात तो कर लेता था अच्छी, मतलब कि अगर किसी चीज़ को सेल करने की बात करो तो मैं सेल तो कर लेता, लेकिन वो एक प्रॉपर सेगमेंट जो होता है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो करना होता है, वो स्टेप मेरे पास थे नहीं, कुछ डायरेक्शन नहीं थे, कुछ मेंटर्स नहीं थे मेरे पास। तो वो धीरे धीरे मेंटर आए, फिर उसने गाइड किया, फिर उसने तरीका बताया कि कैसे बातें करनी चाहिए, सबसे पहले क्या सारी चीज़ें आती हैं, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करना चालू किया। फिर ऑफिस में काम करा, मतलब कि खुद की ऑफिस थी। तो आपने मेरे पहले वीडियो के ब्लॉग में देखा होगा कि इतनी भी खास नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत बढ़िया ऑफिस थी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, फिर स्टूडेंट से भी मिले और आज भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। तो वो भी बोलते कि सर आपका बोलने का तरीका, फिर आपका जो एक्सप्लेनेशन का जो बॉडी मूवमेंट जो होती है वो भी तरीका काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं भी वो नोटिस करता हूँ कि चलो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन स्किल जो है मेरे काम आई। और अब मेरी वो जो पीछे पड़ी चेयर देख रहे हैं उसका भी मैंने एक व्लॉग बनाया था कि 1.5 साल इसी चेयर पे मैंने रखा, मतलब कि अपना यूज़ करा था। ना ही कोई मेरा, बस यही मेरी चेयर थी। मतलब कि पीछे आपका बैक पेन होने लगता था, जो आपका बैक साइड जो वो दुखने लगता था, क्योंकि कंटिन्यूस आप उसके ऊपर 10-12 घंटे बैठ नहीं सकते। उसके लिए आपको आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। फिर धीरे धीरे ये ऑफिस आई, फिर यहाँ पर ऑफिस को मैंने अच्छी तरीके से सेटअप करा। फिर ये वाली चेयर आई, इसका भी व्लॉग में मैंने बता दिया था कि इसका भी क्या है क्या नहीं। तो जब 1.5 साल के बाद ये चेयर मेरे पास आई तो थोड़ा कहता ना कि अंदर से मन भर गया था कि कैसे कैसे दिन निकाले थे। फिर चेयर के बाद धीरे धीरे मैं अपने ऑफिस के लिए गैजेट्स भी इकट्ठा करते गया। मतलब कि मैं अपने मीटिंग, मतलब कि जो अपने टीम पार्टनर के साथ जब मीटिंग करता था
तो उसने कहा कि भाई अपना एक सेटअप भी होना चाहिए सूरत के अंदर, ताकि अपना कोई क्लाइंट आए तो आप अपनी ऑफिस पे बैठा सके और अच्छी तरीके से आप उसको एक्सप्लेनेशन कर सके भाई क्या हम काम करते हैं, कैसा है कैसा नहीं, मतलब कि फिजिकल सेटअप होना चाहिए, ऑफिस होनी चाहिए। मैंने बोला कोई बात नहीं, अपने पास ऑफिस तो है ही, लेकिन जैसे आप पीछे की साइड ये बुलेटिन बोर्ड देख सकते हैं, पहले वो बुलेटिन बोर्ड नहीं था। फिर मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया था कि कुछ फ्रेम्स वगैरह जो रखी थी वो भी नहीं थी मेरे पास। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, फ्रेम्स वगैरह मैं ले लूँगा। फिर टेबल भी लिया, अपना कंप्यूटर तो है ही काम करने के लिए। तो धीरे धीरे सेटअप बिठाया, फिर चेयर भी ले डाली। तो उसने कहा कि एक सेटअप तो होना चाहिए ताकि लोगों के सामने आपका एक इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है, मतलब कि ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पर एक ऑफिस है, प्रॉपर एक वर्क होता है। तो ऑफिस रखी, सॉरी अपना ये सारे गैजेट्स मैंने रखे ताकि क्लाइंट को ऐसा लगे कि नहीं प्रॉपर ऑफिस वेल मेंटेन है, और वो काम भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि काम नहीं कर रही है। तो बस धीरे धीरे बस ऐसा दिन ब दिन काम करते गए, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ बसाते गए। जब मैं अपने आज से 2 साल पहले की बात करूँ तो ऑफकोर्स ये 5 मिनट में या फिर 10 मिनट में मेरी अपनी कहानी ख़त्म तो नहीं होगी, कहानी तो बहुत लंबी है, कभी ना कभी सुनाएंगे आराम से, और वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो आप ये व्लॉग छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मेरी सारी बातें सुननी है। ये तो बस आज कहीं बाहर नहीं गए थे, मैंने सोचा बस अपने आप को ही देख लेते हैं। वो एक स्ट्रगल वाले दिन थे, मतलब कि आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो एक स्ट्रगल वाले दिन थे और काफ़ी अच्छा था। जो आज याद करते हैं ना उस दिन को, तो बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि उस समय ना तो कुछ फिज़िकल सेटअप था, ना ही कुछ अच्छी सी ऑफिस थी, और ना ही अपने पास कोई ये स्किल वगैरह थी। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे स्किल एडॉप्ट करते गए, फिर सीखे, लोगों से मिले, वेबिनार्स में जाने लगे, मतलब कि वेबिनार अटेंड करने लगे, वर्कशॉप में जाने लगे, लोगों से मिलने लगे, लोगों से बातें होने लगी। धीरे धीरे एक ग्रुप बनता गया, एक कम्युनिटी बनती गई। तो फिर समझ में आया कि जैसा हम सोचते हैं जैसा हम सोचते हैं दुनिया उनसे काफ़ी अलग है। क्योंकि मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में कभी था ही नहीं, ये पहला मैं ऐसा बंदा हूँ, मतलब कि अपने फैमिलीज़ में जो ऑनलाइन इंडस्ट्री से घुसा है, मतलब कि एंट्री लिए है और काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ही मैं रहता हूँ, ज़्यादातर मैं यहाँ पर अकेला टाइम स्पेंड करता हूँ। उसका कारण यह है कि कोई दिमाग में आपके अंदर आइडियाज़ आते हैं तो आप उसको आके लिख ले। तो मतलब अगर हम घर पे होते तो घर पे तो क्या होता है कि भी डिस्टर्बेंस भी होता है, घर होता है, ऑफिस होती है। तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो आप तुरंत उसको रिसर्च करते हैं, उस पर काम करने लगते हैं। तो उस फ्लो में आपको पता चलता है कि क्या है क्या नहीं, वो चीज़ रियली एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो बस वो सीखते गए और लोगों से भी आज भी सीखते हैं। मैं छोटा बच्चा होता है, छोटा मतलब कि एटलीस्ट वो पढ़ लिख सके, ताकि कहते हैं ना कि बच्चों के साथ रहने से आपका माइंड फ्रेश होता है। तो मैं बच्चों से भी सीखता हूँ, अपने लेवल के जो भी बंदे होते हैं उनसे भी सीखता हूँ, और डेफिनेटली हम सीनियर लोगों से तो हम सीखते ही। तो मैं हर तरीके के इंसान से सीखता हूँ, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो अपने से छोटा क्यों ना हो, अपने से बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर इंसान में कहीं ना कहीं यूनिकनेस होती है। तो वो बात मैं जानने लगता हूँ, मतलब कि 2 साल पहले मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था जितना आज है, और नॉलेज तो एक्वायर मैं करता ही रहता हूँ, और नॉलेज एक्वायर करना ही चाहिए। उसका कारण ये है कि आपके पास वो हर क्वेश्चन का आंसर होता है जो सामने वाले इंसान के पास नहीं होता, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता हो लेकिन सामने वाले इंसान को पता रहता है। इसलिए हमेशा नॉलेज को एक्वायर करते रहो और लोगों से सीखते रहो। आप नॉलेज को लेकर कभी एटीट्यूड मत रखना, घमंड मत करना, ईगो मत रखना कि मेरे पास इतनी नॉलेज है, इतनी पावर है। वरना सपोज़ कि आपके पास 100% नॉलेज है लेकिन आपके पास ईगो भी है ना, ईगो ज़रा सा भी, तो समझ लेना वो नॉलेज एकदम ज़ीरो है, ज़ीरो। इसलिए नॉलेज को लेकर कभी घमंड मत करना। तो एक लाइफ टाइम तक एक स्टूडेंट बन के रहो, एक विद्यार्थी बन के रहो, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा नॉलेज गेन कर लें पूरी लाइफ पर। इसलिए कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आज। ओके, कभी बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।